बचपन और कहानियों का अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो है जो जिंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़े ही सरल तरीके से दे जाती है और इसी सीख पर निर्भर करता है हमारा भविष्य। तो आज मैं आपको एक मेंढक और एक चूहे की कहानी बताऊंगा। तो फिर चलो देख लेते हैं इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उसमें एक मेंढक रहा करता था। वो अकेला ही उस तालाब में था, इसलिए उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उसे पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बांट सकूं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बहुत खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक तालाब से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने हुए चूहे के बिल में चला जाता था, तो कभी दोनों तालाब के बाहर बैठकर काफी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन और गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे को बता देते थे। ऐसे ही एक दिन मेंढक के मन में सवाल आया कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे तालाब में कभी नहीं आता। इसलिए चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें एक दूसरे की याद आते ही हमें पता हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे। दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उस रस्सी को खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा सा भी अंदाजा नहीं, इसलिए भोला चूहा एकदम उसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपना पैर और चूहे की पूंछ बांध दी। इसके बाद मेंढक ने एकदम से पानी में छलांग लगा दी। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वही जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर झटपटाने के बाद चूहा मर गया। एक बाज आसमान में उड़ते हुए ये सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत चूहे को मुंह में दबाकर उड़ा ले गया। मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वो सोचने लगा आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो घबरा गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे तो आपका खुद का भी नुकसान होने वाला है। जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। इसलिए हमें बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी आखिरी बात हमेशा याद रखिए, फोकस एंड पॉजिटिव रहे।